हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज देखिए हम आप लोग को बताने वाले हैं कि लेंस में आवर्धन क्या होता है, लेंस के लिए आवर्धन क्या होता है और लेंस में आप लोग क्या करेंगे, आवर्धन के लिए जो कि व्यंजक होता है m = v/u, ये भी चीज क्या करेंगे आप लोग को हम सिद्ध करके दिखाएंगे। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, अगर समझना चाहते हैं आवर्धन के लिए व्यंजक और आवर्धन क्या होता है तो पूरा वीडियो देखिएगा। मैं गारंटी के साथ आप लोग को कहता हूं कि हर एक चीज आप लोग को अच्छे तरीका से क्या होगा समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या जाने मतलब आवर्धन क्या होता है। देखिए आवर्धन, देखिए आवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन, MAGNIFICATION। चलिए ये हुआ आवर्धन। तो आवर्धन कहते किसको है ये चीज आप लोग जानेंगे। देखिए आवर्धन क्या होता है, देखिए कि लेंस हो चाहे क्या हो दर्पण हो, लेंस हो चाहे क्या हो दर्पण हो, जब आप लोग से पूछ दे आवर्धन क्या होता है तो आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ इतना बोल देना है कि आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। या नहीं तो बोलेंगे कि आवर्धन क्या एक संख्यात्मक मान है, आवर्धन क्या एक संख्यात्मक मान है जो हमेशा ये बताने का काम करता है कि प्रतिबिंब जो बना है, प्रतिबिंब जो बना है वह वस्तु की तुलना में कितना गुना बड़ा बना है, कितना गुना बड़ा बना है या छोटा बना है। तो बोलेंगे कि आवर्धन एक संख्यात्मक मान है जो ये बताने का काम करता है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या छोटा बना है। चलिए तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि आवर्धन का डिफिनेशन जानेंगे। तो चलिए आप लोग क्या करते हैं वो डिफिनेशन लिख देते हैं। क्या बोलेंगे, बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। चलिए ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है, आवर्धन का परिभाषा है, छोटा सा परिभाषा है, आसान परिभाषा है। थोड़ा स्टैंडर्ड परिभाषा आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए अथवा करके कि आवर्धन, आवर्धन एक संख्यात्मक मान है, एक संख्यात्मक, आवर्धन एक संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान है जो ये बताता है कि, जो ये बताता है कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में, प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में, वस्तु की तुलना में, वस्तु की तुलना में कितना गुना बड़ा बना, कितना गुना बड़ा या छोटा, बड़ा या छोटा बना है, बना है वो क्या कहलाएगा, आवर्धन कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। ये चीज आप लोग याद रखिए। देखिए कितना आसान परिभाषा, इसी को अगर आप लोग परिभाषा में लिखिएगा कि आवर्धन बराबर अर्थात, अर्थात आवर्धन बराबर, आवर्धन बराबर तो लिखेंगे यहाँ पे अपना लोग कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में लिखेंगे वस्तु का ऊंचाई। क्या लिखेंगे, वस्तु की ऊंचाई। ये चीज आप लोग क्या करेंगे याद रखिए। चलिए देखिए आप अब क्या है, आप लोग आवर्धन समझ गए होंगे कि आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। अर्थात आवर्धन क्या है, एक संख्यात्मक क्या है मान है जो ये बताता है कि प्रतिबिंब, क्या बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में, वस्तु की
तुलना में, किसी में तुलना में कितना गुना बड़ा या छोटा बना है, उसी को क्या बोलेंगे, आवर्धन बोलेंगे। अर्थात आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए, आवर्धन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण पॉइंट क्या करेंगे, अपना लोग याद रखेंगे। एनी टाइम आप लोग को जिह्वा पे ये तीनों पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों देते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों नहीं देते हैं, ये 3 जो स्टार अभी आप लोग को हम लिखा रहे, ये पूछा जा सकता है आपसे। अभी तक बहुतों सारे एग्जाम में क्या हुआ, ये स्टार जो भी लिखाएंगे ये पूछा गया। तो चलिए ये स्टार आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहला स्टार ये लिखिएगा कि आवर्धन, आवर्धन जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता। आवर्धन अर्थात इसका, यानी आवर्धन का मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्या होता, कोई मात्रक नहीं होता है। ये चीज आप लोग याद रखिए। आवर्धन जो होता है, आवर्धन क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता। क्योंकि जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, दोनों क्या है, ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई है। मान लीजिए हम वस्तु की ऊंचाई को मापे हैं मीटर में, तो वस्तु की ऊंचाई मीटर मापे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या करेंगे, मीटर में ही मापेंगे। तो मीटर मीटर क्या हुआ, देखिए मीटर तो मात्रक हुआ, ये मीटर मीटर कटेगा तो क्या बचेगा, 1 आएगा। तो 1 का देखिए कोई मात्रक है लास्ट में, नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि आवर्धन जो होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, नहीं है। ठीक, अब देखिए अगला स्टार आप लोग याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसका जो होता है आवर्धन, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन, इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आगे देखिए आप लोग याद रखिएगा कि जब वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब का क्या होता है। चलिए ये चीज अपन लोग जान लेंगे। लिख लीजिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब का, काल्पनिक प्रतिबिंब का, काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन, काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। ये चीज आप लोग क्या कीजिएगा, ये तीनों स्टार आप लोग क्या होना चाहिए, जिह्वा पे क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका मतलब जिस क्लास के योग्य, सभी हम ये चीज़ पढ़ा रहे हैं आप लोग को 10th क्लास के लिए। किस चीज़ के लिए पढ़ा रहे हैं, 10th क्लास के लिए। तो 10th क्लास में फिजिक्स से अगर रिलेटेड अगर आप सोचते हैं कि आवर्धन से अगर प्रश्न पूछा जाए और वह प्रश्न आपसे ना छूटे, तब आप लोग क्या कीजिएगा, ये तीनों जो स्टार लिखा है याद रहना चाहिए। चलिए ये चीज़ आप लोग समझ गए, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन से संबंधित 3 स्टार पॉइंट समझ गए। जब ये चीज़ समझ गए आप लोग, तो अब देखिए आगे हम आप लोग को बताने वाले हैं कि लेंस में आवर्धन के लिए व्यंजक निकालने के लिए आप लोग को हम सिखाएंगे आज। ठीक, और मैं आप लोग को गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग सीख जाइएगा। लेंस में जो होता है आवर्धन, जैसे मान लीजिए कि आप लोग देखे होंगे कि m बराबर v/u, कभी कभी आप लोग कह दिया जाता है सिद्ध करने की, लेंस में दिखाए कि m = v/u। ये चीज़ कैसे होता है, ये चीज़ आप लोग सिद्ध करके दिखाए। तो कैसे करेंगे सिद्ध, ये चीज़ अभी आप लोग क्या कीजिएगा, सीखिएगा। चलिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग ये चीज़ लिख लीजिए, जिसको लिखना हो वह लिख लीजिए, या नहीं तो स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले सकते हैं। चलिए ले लिए होंगे। चलिए हम बोर्ड को अब क्या करते हैं, साफ करते हैं। आप लोग को देखिए वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो जरूर आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भी लगे जिन भी विद्यार्थीगण को इस चीज़ का आवश्यकता हो वहाँ तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब चलिए क्या करेंगे अपन लोग, अब अपना लोग सिद्ध करने वाले हैं लेंस में m = v/u कैसे आता है, ये चीज सिद्ध करेंगे। सबसे पहले अपन लोग यहाँ करेंगे, लिख लेंगे कि लेंस में, सबसे यहाँ पे लिख लेंगे कि लेंस में दिखाए कि m = v/u।
जिस क्या करना आप लोग को दिखाना है। चलिए ये चीज दिखा, देखिए कैसे ये चीज आता है। तो भी यहाँ देखिए भी का अर्थ हुआ कि भी का अर्थ होता है कि प्रतिबिंब का दूरी। क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। और यहाँ u है, u का मतलब होता है वस्तु का दूरी। क्या होता है? वस्तु की दूरी। एम तो आप लोग जान रहे हैं मैग्निफिकेशन होता है, यानी आवर्धन। क्या होता है? आवर्धन होता है। देखिए हाँ, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर का वीडियो बहुत लंबा चौड़ा बड़ा बड़ा बन रहा है। तो देखिए जब आप लोग को समझाने का हम प्रयास करें तो जरूर वीडियो क्या होगा, लंबा बनेगा। क्योंकि हम सिर्फ आप लोग को मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पे एम इक्वल टू भी सिर्फ दिखाने का नहीं काम करें। देखो भाई कैसे आ गया। हम हर संभव प्रयास करते हैं, जो भी चीज़ बताते हैं प्रयास करते हैं कि आप लोग को यहीं पर इसी वक्त क्या हो, सिखा दे। क्या करे? सिखा दे। इसलिए मेरा वीडियो लंबा बनता है। तो इसके लिए क्या करना, आप लोग को क्या कहते हैं, धैर्य नहीं खोना। धैर्य के साथ क्या करना, पूरा वीडियो देखना। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हर एक बात बहुत ही बारीकी से आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ये मेरा वादा है। चलिए देखिए यहाँ पे एम से क्या याद रखिएगा, आवर्धन। भी मैग्निफिकेशन था, मैग्निफिकेशन आवर्धन था, उसी को एम से सूचित करते। भी हुआ प्रतिबिंब की दूरी, यू हुआ वस्तु की दूरी। तो आखिर एम इक्वल टू भी बटा यू आएगा कैसे? इस चीज पर हम लोग क्या करना, जोड़ देना। तो आज लेंस में क्या करें हम लोग, दिखा रहे लेंस में। तो लेंस में क्या करना आप लोग को, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी ये सब चीज क्या करना, लाना है। पहले लाएंगे ये सब चीज, तब न उन सबों के बीच क्या करेंगे, संबंध दिखाने का काम कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे आएगा कैसे। ये लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लेंस बनाते हैं। चलिए देखिए यह हम एक लेंस बनाए। देखने से आप लोग को लग गया होगा कौन सा लेंस है। चलिए लेंस का फिगर हम क्या करते हैं, थोड़ा सीधा बनाए। थोड़ा टेढ़ा हो गया, हम सीधा बनाने का प्रयास करें। देखिए अब सीधा बन गया। यह कौन सा लेंस है आप लोग देख करके बता सकते हैं, यह हुआ उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि सर देखिए किनारे भी पतला है, बीच में क्या मोटा है, तो उत्तल लेंस हुआ। देखिए उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के मिडिल पॉइंट को बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र को ओ से सूचित करते हैं। लेंस में क्या होता है, दो फोकस होता है। क्या होता है, दो फोकस होता है। एक इसको जो आप लोग इस स्टेप से गोला बनेगा उसके लिए फोकस है, और क्या होगा, एक इसको जो गोला बनेगा इसके लिए क्या फोकस है। इसको भी पूरा गोला बने तो इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र आएगा। और इसको भी पूरा गोला कीजिए तो इसका भी क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ये चीज आप लोग जानते हैं। प्रकाशीय केंद्र को ओ से सूचित करते हैं। चलिए इसको देखिए सी डबल आगे से इसको C1 कर लेते हैं, इसको C2 कर लेते हैं। एफ भी देखिए डबल आगे से F1 कर लेते हैं, इसको F2 कर लेते हैं। ठीक, ये तो लेंस की बात। चलिए अभी लेंस में ये चीज लाना है, तो चलिए क्या करते हैं, हम एक वस्तु यहाँ रख लेते हैं। चलिए वस्तु का नाम देते हैं ए और बी वस्तु। अब इस वस्तु का क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए आप लोग सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो हम वीडियो बनाए इससे पिछले वाले वीडियो में, आप लोग वो चीज देख लीजिएगा। चलिए तो प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, चलिए वस्तु के शीर्ष से प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण गुजरते हैं, जो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से। कहाँ से गुजरती है, फोकस से। चलिए फोकस से गुजरती है। एक प्रकाशीय किरण फिर गुजरते हैं, जो कहाँ से गुजरता है, प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है, जो क्या आता है, प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है। प्रकाशीय केंद्र से गुजरने के बाद और लेंस के शीर्ष से प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित करते प्रकाश किरण, वह प्रकाशीय किरण। और लेंस के शीर्ष से प्रकाशीय केंद्र से होकर एक प्रकाश किरण जाती है, ये दोनों किरण। यानी ये किरण और ये किरण जहां कटती है वहां क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब। क्या बनता है, प्रतिबिंब। आप लोग याद रखिएगा प्रतिबिंब क्या होगा, इसका यहाँ बनेगा। इसको ऐसे कर लीजिए, प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ बनेगा। चलिए ये हुआ वस्तु का प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश इसको सूचित करना। अब देखिए ये चीज वस्तु बना लिया। अब इतना चीज करने के बाद क्या करते लोग, एम इक्वल टू भी बटे यू करेंगे, सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। तो अब देखिए यहाँ आप लोगों को कुछ संबंध दिख रहा होगा, क्योंकि भी प्रतिबिंब का दूरी, वस्तु का दूरी। तो प्रतिबिंब को यहाँ बनाए ए डैश बी डैश। तो लेंस में हो कोई भी दूरी कहाँ से मापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। तो प्रकाशीय केंद्र से यहाँ हुआ वस्तु का दूरी, और सॉरी यहाँ हुआ प्रतिबिंब का दूरी। यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब का दूरी, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, वस्तु का दूरी। तो इस दोनों में क्या करना है, संबंध दिखाना। क्या करना है, संबंध दिखाना। देखिए संबंध कैसे आएगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर में देखिए क्या है, भी है। ऊपर में क्या है, भी यानी प्रतिबिंब का दूरी। यानी पहले प्रतिबिंब वाला पक्ष लेंगे, फिर क्या लेंगे, नीचे में वस्तु का दूरी, तो वस्तु वाला पक्ष लेंगे। ये दोनों देखिए क्या संबंध दिखाते हैं। आप लोग को देखिए एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ए डैश
बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ दिख रहा है। और इधर देखिए, इधर भी आप लोग को दिख रहा होगा ए बी ओ, ये दो त्रिभुज आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए ये दोनों त्रिभुज पहले हम लिख लेते हैं। त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ एंड त्रिभुज ए बी ओ। अब देखिए यह दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। समरूप कैसे होगा, यहाँ देखिए क्या बन रहा है, समकोण, यहाँ देखिए क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। ये देखिए ये कोण सम्मुख कोण से क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ और त्रिभुज ए बी ओ क्या होगा, समरूप होगा। क्यों समरूप होगा, क्योंकि इस त्रिभुज का संगत कोण देखते हैं, इस त्रिभुज के संगत कोण के क्या है, बराबर है। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो तीसरा कोण क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर ही होगा। ऐसे भी देखिए जब दो कोण बराबर हो जाए तो एक समरूपता उपप्रमेय होता है, ए समरूपता उपप्रमेय, ए समरूपता उपप्रमेय कहता है कोई भी त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर हो, क्या हो, दो कोण बराबर हो, तो वह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए अपन लोग यहाँ पर लिखिएगा तो लिख लेंगे कि ए समरूपता उपप्रमेय से, ए समरूपता उपप्रमेय से त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप त्रिभुज ए बी ओ होगा। अब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हुआ, तो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ए डैश बी डैश, यानी इधर ली ए डैश बी डैश, तो इधर क्या लेंगे, बट्टे में ए बी लेंगे, क्या लेंगे, ए बी लेंगे। बराबर देखिए लेते हैं ए डैश ओ, क्या लेते हैं, ए डैश ओ, तो इधर क्या लेंगे, ए ओ, क्या लेंगे, ए ओ लेंगे। ठीक, यहाँ तक लेंगे। ये भुजा नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका इसमें जरूरी नहीं है। ये आपको भी तब समझ में आ जाएगा जब आप लोग सिद्ध कीजिएगा, तो आप लोग देखिएगा जिस चीज़ का जरूरी हो वही चीज़ लेंगे और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेंगे। तो इतना ही चीज़ का आप लोग को जरूरी है, सिर्फ इतना लेंगे। इसको चलिए क्या करते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। अब समीकरण एक में क्या करेंगे, ए डैश बी डैश ए बी ए डैश ओ ए ओ, इसका मान क्या होता है, मान रखेंगे। तो मान कहाँ से रखेंगे, तो आप लोग पढ़े होंगे चिन्ह परिपाटी, क्या पढ़े होंगे, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी से क्या करते हैं अपन लोग, चिन्ह परिपाटी से ए डैश बी डैश का मान निकालते हैं। यानी ए डैश बी डैश का क्या करेंगे, यहाँ पे मान लिखेंगे। ए डैश बी डैश देखिए कि ए डैश बी डैश है का, देखिए ए डैश बी डैश यह ए डैश बी डैश क्या बना, ए बी का प्रतिबिंब है, क्या है, ए बी का प्रतिबिंब है। तो चलिए इस वस्तु का कुछ न कुछ तो ऊंचाई होगा, इस वस्तु की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। तो यह जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब का भी ऊंचाई कुछ न कुछ होगा, इसको हम क्या करते हैं, h डैश मान लेते हैं। तो ए बी का क्या होगा, ए बी को h डैश माने तो ए बी की जगह पर हम h डैश लिख सकते हैं। लेकिन यह h डैश धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी कहने का मतलब चिन्ह के साथ इसको क्या करना है, लिखना है। अब देखिए यहाँ पे लिखे h डैश, तो h डैश हुआ तो h डैश ये धनात्मक होगा ऋणात्मक। हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रधान अक्ष क्या होता है, प्रधान अक्ष के नीचे अगर जो भी दूरी मापते हैं, क्या करते हैं, प्रधान अक्ष के नीचे जो भी दूरी मापते हैं वह दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी दूरी मापते हैं दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। आपतित किरण की विपरीत दिशा में, यानी आपतित किरण इधर है, इस दिशा में मापेंगे क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ देखिए प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के नीचे ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश है, तो प्रधान अक्ष के नीचे यह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब आगे देखिए ए डैश बी डैश का मान तो लिख लिया, ए बी का मान क्या होगा, यहाँ से ए बी का भी मान क्या करें हम लोग लिखेंगे। तो ए बी देखिए यह हुआ, ए बी यह हुआ, तो ए बी का ऊंचाई क्या है, एच है, क्या है, एच है। तो यहाँ पे एच लिखेंगे, लेकिन एच का चिन्ह क्या होगा, तो एच का चिन्ह देखिए प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष के ऊपर है, क्या है, ऊपर है। तो हम लोग जानते हैं प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी दूरी मापा जाए क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी प्लस, तो प्लस इसलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे। आगे देखिए यहाँ ए डैश ओ, क्या है, यहाँ पे ए डैश ओ है, क्या है, ए डैश ओ। ए डैश ओ का मान क्या होगा, ए डैश ओ का मान क्या होगा, तो ए डैश ओ खोजिए कहाँ है, ए डैश यहाँ है, ओ यहाँ है, क्या है, ए डैश यहाँ है, ओ यहाँ है। तो ए डैश से ओ तक की दूरी को क्या बनेगी, चूंकि ए डैश की जगह क्या बना है, प्रतिबिंब बना है, ओ तो प्रकाशीय केंद्र, तो प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं, किस से सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं। लेकिन यह भी क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, क्योंकि जो भी दूरी मापते हैं कहाँ से मापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से, कहाँ से मापते हैं, प्रकाशीय
केंद्र से मापते हैं। अब देखिए प्रकाश से केंद्र से मापते हैं, मतलब प्रतिबिंब बना किधर, तो प्रकाशीय केंद्र के इस तरफ बना है, किस तरफ बना है, इस तरफ बना है। तो अपना लोग का आपतित किरण का दिशा भी तो इसी तरफ है, क्या है, आपतित किरण का दिशा भी तो इसी तरफ है, तो इसी दिशा में ना मापेंगे यहाँ प्रकाशीय केंद्र से यहाँ वस्तु का दूरी। तो जो आपतित किरण की दिशा मापेंगे तो क्या आएगा, धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक, इसीलिए यहाँ पे प्लस से नहीं लिखेंगे। अब आगे देखिए बच्चा एओ, तो एओ का भी मान हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिख लीजिए। एओ का मान देखिए क्या आएगा, एओ है कहाँ, एओ यहाँ है। तब एओ देखिए मापते कहाँ से, प्रकाशीय केंद्र से मापते, याद रखिएगा। तो प्रकाशीय केंद्र यहाँ से इस तरफ मापेंगे, लेकिन यहाँ ए के पास क्या है, वस्तु है। तो प्रकाशीय केंद्र से लेकर के वस्तु तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। और वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, यू से सूचित करते हैं। लेकिन यह यू जो है, यह यू धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। अब देखिए आपतित किरण का दिशा है इस तरफ, आपतित किरण की दिशा है इस तरफ, लेकिन अपन लोग मापते हैं किस तरफ, प्रकाशीय केंद्र से इस तरफ, यानी इस दिशा के विपरीत और माप रहे, तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए अब ये सब मान क्या करेंगे, उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे। लिख लीजिए उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, a डैश b डैश, a डैश b डैश का मान देखिए कितना है, -h है, यहाँ पे -h डैश लिख लेंगे। और ab का मान देखिए कितना है, h है, तो यहाँ पे h लिख लेंगे। a डैश o है, a डैश o का मान क्या है, v है, तो v लिख लेंगे। यहाँ देखिए ao का मान क्या है, -u है, u लिख लेंगे। माइनस कभी भी नीचे में नहीं रहता, जब इस तरह से लिखते हैं भिन्न के रूप में जब भी लिखते हैं तो माइनस क्या होता है, नीचे में नहीं रहता, माइनस क्या होगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो माइनस कटेगा। यहाँ बचा h डैश बट्टे h बचा है, इधर बचा है v बट्टे u, क्या बचा है, v बट्टे u बचा है, क्या बचा है, v बट्टे u बचा है। अब देखिए एच डैश क्या है, एच डैश तो है प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच क्या है, एच है वस्तु की ऊंचाई, क्या है, वस्तु की ऊंचाई। आप लोग पढ़े हैं, इससे पहले ही आप लोग पढ़ा है आवर्धन में कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई बट्टे में क्या, वस्तु का ऊंचाई, इसको क्या बोलेंगे, आवर्धन। आवर्धन को किस से सूचित करते हैं, एम से, यानी लिखेंगे यहाँ पे m इक्वल टू v बटे u। यही चीज देखिए हम लोग क्या करना था, अभी सिद्ध करना, क्या करना था, सिद्ध करना। चलिए ये चीज आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए। कहीं भी किसी प्रकार का समझने में दिक्कत तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। चलिए ये चीज लिखिए। और कुछ आप लोग इसमें याद रखिए, यहाँ से एक चीज और आप लोग याद रखिए कि लेंस सूत्र से देखिए लेंस सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, सभी पद में v से गुना करते हैं। क्या करते हैं, v से, सभी पद में v से गुना करने पर, देखिए सभी पद में जब v से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, ये चीज आप लोग याद रखिए। तो v से गुना कीजिएगा, ऊपर में 1/f, इसमें भी v से गुना कीजिएगा, बराबर 1/v, इसमें भी v से गुना कीजिएगा, माइनस में 1/u, इसमें v से गुना कीजिएगा, v भी कटेगा। यहाँ देखिए v बटे क्या बचेगा, f बचेगा। इस तरफ देखिए क्या होगा, यहाँ पे कट गया तो 1 बचेगा, माइनस में क्या, यहाँ v बटे u बचे, क्या होगा, यहाँ पे v बटे u बचे, क्या बचेगा, v गुना 1 कीजिएगा तो v होगा, बटे में क्या है, u है, तो u ही रहेगा। अब देखिए v बटे u यहाँ पे है, तो v बटे u का मान क्या है, m है। तो यहाँ देखिए v बटे u का मान कितना निकाले, m निकाले। v बटे u जो मान निकला है यह m के ही बराबर निकला, यानी जहाँ पे v बटे u है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। अब देखिए यानी इसके जब m लिखेंगे, इधर बचेगा v बटे f, इधर 1 माइनस v बटे u, जो आप m लिख लिए, हम लोग को m का मान निकालना है ना, तो माइनस में हमें m को इस तरफ कर लीजिए, माइनस में हमें इस तरफ की जगह क्या होगा, प्लस में m आएगा। इधर देखिए 1 बचेगा, ये v बटे f इधर प्लस में, इसको जब उधर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा v बटे f। ये चीज भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए। ये चीज भी आप लोग से पूछा जा सकता है कि अच्छा बताओ कि लेंस सूत्र से क्या होगा, लेंस सूत्र से अगर आवर्धन के बारे में पूछ दिया जाए तो लेंस सूत्र से आवर्धन के लिए क्या होगा मान, तो बोलिएगा m इक्वल टू 1 माइनस v बटे f होता। क्या होता, m इक्वल टू 1 माइनस v बटे f होता। जब लेंस सूत्र से ना पूछे, सीधा आपसे पूछ दिया जाए कि m इक्वल टू क्या होता है, तो बोलिएगा v बटे u होता। क्या होता, v बटे u होता। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बना है, अलग बात है, लेकिन आप लोगों को हर एक बात हम क्या किए, समझाने का प्रयास किए, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए, हर एक बात आप लोग क्या होगा अच्छे तरीका से समझ में आएगा।
आप लोग ये चीज़ अभी जो बताए ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, वीडियो अगर पसंद में आया तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी जिन बच्चों को लगे इस चीज़ का आवश्यकता हो वहाँ तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ये चीज़ लिख लीजिए आप लोग।